जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ठीक है, उनके क्या थॉट है आपको लेकर, उनके दिल दिमाग में क्या चलता है आपको लेकर। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा, रीडिंग को पूरा देखिए, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। और रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। रीडिंग के बेस पे कोई डिसीजन नहीं लें, क्योंकि रीडिंग की एनर्जी अक्सर चेंज होती रहती है। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, जिसके बारे में भी आप सोच के रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। सेवन ऑफ सोर्स, 10 of wands, 5 of cups, the hermit, hanged man, the magician, queen of wands, the high priestess, strength, 4 of pentacle, बॉटम में 4 of swords। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, देखो ये पर्सन 2 चीज़ों में जगल कर रहे हैं। वो 2 चीज़ें, इनका फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है, आप हो सकते हो, इनके परिवार में कोई हो सकता है। ये 2 चीज़ों में फंसे हुए हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनका कैरियर अच्छा नहीं चल रहा है तो कैरियर को बनाने की मेहनत कर रहे हैं कि कैरियर मेरा अच्छा हो जाए, मेहनत इतना करूं कि मेरा कैरियर बन जाए या मेरी कहीं जॉब लग जाए या मेरे फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी और बेटर हो जाए। पास्ट से अब ज़्यादा बेटर है इनकी, पहले शायद ज़्यादा लो थी, अब थोड़ी इनकी एनर्जी अच्छी है, बेटर है। ठीक है, लेकिन इस पर्सन ने जिस तरह से आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, वैसे ये पर्सन प्रॉब्लम में फंसते जा रहे हैं। एक तरफ इन्होंने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, इस रिश्ते से दूर भागे और आपसे चीज़ों को छुपाया। वैसे ही इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही, एक जाती नहीं दूसरी आ जाती, दूसरी नहीं जाती तीसरी आ जाती। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है। इनकी लाइफ में ज़्यादा कुछ बेटर नहीं चल रहा है। बाहर से चाहे कुछ भी दिखाएं कि बहुत मेरी लाइफ स्टेबल है, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हूँ, बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ में सब कुछ है, लेकिन कुछ भी नहीं इनकी लाइफ में। ठीक है, अब ये आपके साथ जो किया है, झूठ किया, फरेब किया, धोखा दिया, उसके बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि अब क्या करें, जो चीज़ें हो गई उसको ठीक कैसे करें, उसको बैलेंस कैसे करके करें। अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा है क्या कर, फोकस कर रहे हैं लेकिन इनको हर चीज़ में ना सफलता नहीं मिल रही है, हर चीज़ में इनको निगेटिविटी नज़र आ रही है और ये पर्सन उल्टा लटक गए हैं कहीं। बीच में जब इंसान फंसता है ना, ये पास्ट की चीज़ें हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनके दिल दिमाग में ये चीज़ें निगेटिविटी घर कर गई, इनको सुकून चैन नहीं आ रहा। हो सकता है इन्होंने आपसे झगड़े भी किए हों, आपसे बहुत कुछ कहा हो, ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं और बहुत जल्दी अ, इनको इरिटेशन हो जाता है। ठीक है, और जो एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं वो चीज़ें इनके साथ होने लग जाती हैं। थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के हैं पर्सन, आप इनसे ज़्यादा प्यार की उम्मीद करते हैं लेकिन इनके अंदर प्यार प्यार इतना कुछ है नहीं।
प्यार तो नज़र ही नहीं आ रहा, कहीं है। किस बारे में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं? इनकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है जिसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं? आप हो, थर्ड पार्टी है, क्या है इनकी लाइफ में? कैरियर से रिलेटेड कोई चीज़ है उसके लिए बैलेंस कर रहे हैं, या फिर इनकी लाइफ में कोई और है? क्यों इस पर्सन ने आपको चीट किया है? इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है किसी बात का। इनकी एनर्जी ऐसी है कि बहुत ज़्यादा इनको जेलसी हो रही है आपसे। शायद ये रिश्ते में ठीक से चल नहीं पाई, आपको टाइम नहीं दे पाई, आपकी कदर नहीं कर पाए। इनको लगता है बहुत सारी बाउंड्रीज सेट कर रखी है आपने, इनको आने नहीं दे रहे अपने पास आप। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, हद से ज़्यादा कंफ्यूज है, ठीक है। जो चीटिंग धोखा इन्होंने किया है ना आपके साथ, झूठ बोला है आपको, अब ये फंस गए हैं बुरी तरह से। अब इनको नहीं समझ में आ रहा इस कंडीशन से कैसे बाहर निकलें, इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलें। कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे अभी। इनको बहुत ज़्यादा किसी के सहारे की ज़रूरत है, ठीक है। इनकी लाइफ में तभी ऑब्स्टिकल्स थे और आज भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं जिनसे निपटने के लिए बहुत ताकत, बहुत एनर्जी की ज़रूरत है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं थक रहे हैं कि मैं लड़ते लड़ते थक गया हूँ। क्यों इन्हें रिग्रेट हो रहा है? क्योंकि इन्होंने एक सच्चे प्यार को, सच्चे दिल वाले इंसान को, एक ट्रू लव को कहीं ना कहीं गुमा दिया है, खो दिया है। जो सबसे ज़्यादा इनके करीब था उस पर्सन को इन्हें गुमा दिया है, ठीक है। उल्टा लटक गए, उल्टा फंस गए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जो प्यार, जो केयर इनको दी थी, उस प्यार की ये कदर नहीं कर पाए। शुरू शुरू में क्या होता है, इंसान या तो बहुत सारा प्यार जताएगा, या फिर वो चालाकी जो करता है ना, वो धीरे धीरे के सामने आती है। 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, किसी को 10 साल के बाद हकीकत समझ में आती है कि आखिर ये पर्सन तो मेरे साथ गेम खेल रहा था और मैं तो इस पर भरोसा कर रही थी, फिर भरोसा कर रहा था। ये क्यों उल्टा लटके? क्योंकि इन्होंने आपको सेक्रीफाई कर दिया, किसी और के लिए आपको छोड़ दिया। अब जब छोड़ा है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। छोड़ना बड़ा आसान काम लगता है इंसान को, बहुत ज़्यादा इजी काम लगता है। 10 साल का प्यार होगा, 15 साल का प्यार होगा, 5 साल का प्यार होगा, बड़े आसानी से इंसान छोड़ के निकल जाता है, बहुत इजी तरीके से, जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे वो इस रिश्ते में कभी था ही नहीं, या थी ही नहीं, कुछ फीलिंग थी ही नहीं उसके अंदर। मतलब इंसान इतने आसानी से निकल जाता है रिश्ते से। अब ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग के खिलाड़ी हो सकते हैं। ये दिमाग लगाते हैं हर चीज़ में, और आप इनको देख देख के आप भी खुद को इतना कंट्रोल करके रखे हुए हो, आप भी प्रैक्टिकल हो गए पहले से ज़्यादा, क्योंकि आपने देखा इस रिश्ते में कितना झूठ है, कितना सच है। तो इनको देख देख के आप भी थोड़े सावधान हो गए हो। अब आप इनको नहीं, इनके पीछे पीछे घूम रहे हो, क्योंकि यहाँ पे नो कांटेक्ट नज़र आ रहा है हमें, बहुत लोगों का सेपरेशन नज़र आ रहा है जिनकी बात भी नहीं हो रही है। इस पर्सन ने इस हद तक आपको तोड़ा है, इस हद तक आपको परेशान किया है कि आपने इनसे अपनी फीलिंग ही हाइड कर ली। अब आपने इनको, कहते हैं ना कि किसी चीज़ की एक हद होती है, एक हद के बाद इंसान संभल जाता है, एक हद के बाद इंसान को समझ में आता है कि हम जहाँ पर एफर्ट लगा रहे हैं वहाँ नहीं लगाना चाहिए, और हम गलत जगह फंस गए, गलत जगह आ गए, ये इंसान हमारे लायक नहीं है, हमें कोई मैटर नहीं करता और हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्या मैनिफेस्ट कर रही है? साम दाम दंड भेद करके, ये कुछ भी करके इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। पहले चीट करो, धोखा करो, झूठ बोलो, फरेब करो, उसके बाद में सोचो रिश्ता ठीक हो जाए, बेटर हो जाए, वो मेरी बात माने, मेरी बात को सुने, क्योंकि इन्हें आपके गुस्से से डर लग रहा है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि आप बदल गए हो पहले से ज़्यादा। अब आप पहले की तरह सीरियस नहीं हो, और पहले की तरह आप इनके आगे पीछे घूमने वालों में से नहीं हो। आप भी काफ़ी हद तक समझ चुके, ये पर्सन झूठा है, मक्कार है, धोखेबाज है, इसके साथ ना रहने में भलाई है।
और ये पर्सन इसीलिए साम दाम दंड भेद करके आपके करीब आना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, कुछ भी करके ठीक करना चाहते हैं। आपका गुस्सा जायज़ है, आप इनसे नाराज़ हो, गुस्सा हो, लेकिन एक चीज़ और भी है, आप इनसे प्यार बहुत करती हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग लविंग हो और इक्वल गिव एंड टेक आप देना चाहते हो, लेना चाहते हो। आप चाहती है पर्सन आपको बराबर का प्यार दे, बराबर की केयर करे, जो कि हो नहीं पा रहा है। इस पर्सन ने आपसे बहुत सारी चीज़ें हाइड करके रखी हैं। जो फेस आप देख रहे हैं वो सच नहीं है, जो सच है वो दिख नहीं रहा है। हो सकता है इस पर्सन की इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ने उन्हें हाइड करके रखी है। ठीक है, आपके अंदर इतना करेज, इतना हिम्मत, अगर चाहें आप इसके लिए कुछ भी कर सकते हो, किया भी है, लेकिन इस पर्सन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये आपको किसी और के साथ एक्सेप्ट कर ले। ये मिलना तो चाहते हैं आपसे, आपके करीब आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। इनकी पर्सनालिटी ऐसी है, ये किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्टिव कर लेते, कभी भी किसी को भी चीट कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे। वजह यह है कि ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे, दिल दिमाग से आपको निकाल नहीं पा रहे हैं और कहीं न कहीं फँस गए हैं बीच में, कि भूल भी नहीं पा रहे हैं, निकाल भी नहीं पा रहे हैं दिल से और करीब भी नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए ये उल्टा फँस गए। इंसान कहाँ फँसता है? 2 कंडीशन होती है, एक तब होती है जब इंसान किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसे भूल नहीं पाता है, और एक होता है कि बहुत ज़्यादा चीट करता है और उसकी बार-बार याद आती है, अपनी चीटिंग याद आती है, उसके एहसान या फिर उसके अच्छाई नज़र आती है। इन 2 कंडीशन में इंसान भूल नहीं पाता है। और हो सकता है आपकी अच्छाई इनको बहुत ज़्यादा याद आती है। और ऐसा नहीं है ये मरे जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये अपनी प्रॉब्लम से परेशान है, आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया, उससे परेशान नहीं है। इनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आया है, उससे परेशान नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि किसी का दिल दुखाओगे, किसी का भावनाओं के साथ खेलोगे, तो परमात्मा सज़ा तो ज़रूर देता है, वो किसी रूप में हो, ठीक है? देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है इनके लिए। क्या आप इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो? ये तो करना चाहते हैं। आपका मदरली नेचर है। ये पर्सन आपको कितना भी टिकर करे, कितना परेशान करे, कितना भी चीट करे, कितना धोखा दे, आप फिर भी इनको ही चाहोगे। इनके साथ ही सेलिब्रेशन करना चाहते हो, इनके साथ ही रहना चाहते हो, इनके साथ ही एंजॉय करना चाहते हो। आप सुधरेंगे नहीं, अब वो इंसान चीटिंग करना छोड़ेगा नहीं। वेट कर रहे हैं पर्सन। टावर मूवमेंट, इतने नहीं चाहिए, इसको ले लेते हैं। एक सेकंड, कार्ड गिर गए हैं, ज़रा उठा लो। आप सुधरोगे नहीं। क्यों नहीं सुधरोगे? ये पर्सन एक तरफ आपके साथ चीट कर रहा है, धोखा कर रहा है, आपसे झूठ बोलना, आपसे छुपा रहा है, और आप इस पर्सन से उतना ही गहरा प्यार किए जा रहे हो। आपका मदरली नेचर है, जो आप अंदर से बहुत ज़्यादा केयरिंग है, लविंग है, बहुत इमोशनल है। आप ना बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो सकता है किसी की वाइफ यहाँ कोई प्रेग्नेंट हो, अगर कोई शादीशुदा है, या घर में उसकी कोई प्रेगनेंसी हो किसी के लिए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। इनके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, इनके साथ मौज मस्ती करना चाहते हैं, और आप चाहते ही पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाएं। ये पर्सन वेट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जहाँ ये फंस गए, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसमें ये फंसे हुए हैं, और वहाँ से ये निकलना चाहते हैं, ठीक है। कुछ बिग चेंज चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जो खुद को ही फंसा हुआ समझ रहे हैं, बहुत दूर तक का प्लान बना रहे हैं, दूर तक का सोच रहे हैं। इस पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ उथल पुथल चल रही है,
कुछ बेटर नहीं चल रहा है, ठीक है। और ये चाहते हैं कमिटमेंट रिश्ता कि एक कमिटेड रिश्ता होना चाहिए। हो सकता है किसी के साथ मैरिड हो, जिससे इन्होंने मैरिड की, उसके साथ ज़्यादा चीज़ें बेटर है नहीं और उसको साथ ये बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप ऐसी चीटिंग करने वाले इंसान के साथ रहना चाहते हो? देखो, इनके कम्युनिकेशन करने का स्टाइल बहुत अच्छा है। ये पर्सन आपको अपनी मीठी मीठी बातों में बार बार फंसा लेते हैं, आप फंस जाते हो क्योंकि आप दिल के आगे मजबूर हो। ये आपको 6 मंथ बात नहीं करेंगे, 6 मंथ बाद भी आपको आकर गले से लगा लेंगे, आप इनको माफ़ कर दोगे। थोड़ा सा मीठा बोलेंगे, आपको हग कर लेंगे, आपको टच कर लेंगे, आपको लगेगा ये पर्सन आज भी इतना ही प्यार करता है। क्योंकि दिल से मजबूर हो आप, नहीं इसको दिल से निकाल पा रहे, क्योंकि आप थोड़ा मासूम हो, इनमेच्योर हो सकता है एज में ज़्यादा भी हो, तब भी आप इनमेच्योर ही हो। इनके साथ दोस्ती का रिश्ता रखना चाहते हो, प्यार का रिश्ता रखना चाहते हो, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, इनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। बेशक आपने अपने दम पर बहुत कुछ अचीव किया, लेकिन फिर भी आप पर इन पर्सन को ही मिस कर रहे, याद कर रहे हो, ठीक है। गलती हमारी होती, हम बार बार किसी को मौका देते हैं और वो इंसान हमें बार बार धोखा देता है। किसी को दोस्त मत दो, उसने धोखा दिया, क्योंकि हमें उसको मौका दे रहे होते हैं। इस पर्सन की लाइफ में बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आया हुआ है, जिस वजह से ये प्लानिंग कर रहे हैं बाहर निकलने की, कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। इनको याद आ रहा है कि शायद इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है, इसीलिए इनकी लाइफ में कुछ बेटर नहीं चल रहा, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है। ये मेल है, इनके लाइफ में अगर कोई फीमेल है तो ये पर्सन उससे प्यार बहुत करते हैं, और अगर फीमेल है तो मेल से बहुत प्यार करते हैं, जो भी है। अगर ये आपके साथ रिश्ता ठीक करना चाहते हैं तो हो सकता है इसमें से आप भी मैरिड हो, ये पर्सन भी मैरिड हो, और कुछ लोग अगर अनमैरिड हैं तो ये पर्सन, हम बता दें, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, जिस वजह से ये पर्सन ने आपको इग्नोर किया है, आपको धोखा दिया, आपको चीट किया है। ये उस इंसान को आपको टाइम दे रहे थे, आपका प्यार उसको दे रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे। आज ये पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसा धमाल मचा हुआ है, इनको सुकून भी नहीं, चैन भी नहीं। सडनली टावर मूवमेंट इनकी लाइफ में आया हुआ, किसकी एनर्जी है बताना ज़रा कमेंट में। किसके साथ ऐसा हो रहा है, जिस पर्सन ने किसी और के साथ शादी की हो, वहाँ पर इनकी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हो, और इसकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो इंसान बर्बादी की कगार पर है। ऐसा कौन है बताना ज़रा। आपके साथ जो कुछ किया है इन्होंने, उसका रिटर्न इनको मिल रहा है। देखो, ये पर्सन की पर्सनालिटी जो ऐसी है ना, इनके फेस से देखकर आपको कभी नहीं लगेगा कि ये पर्सन परेशान है, इनके अंदर बहुत भूकंप सा आया हुआ है, या इनकी लाइफ में कुछ उथल-पुथल मची हुई। ये बाहर वालों को कभी ज़ाहिर नहीं होने देंगे कि इनकी लाइफ में, इनके घर में कुछ चल रहा है। बाहर ऐसे शो करेंगे इनकी लाइफ में सब कुछ बेटर है। अगर ये कहीं शादी भी कर चुके हैं तब भी आपको नहीं बताएँगे कि ये शादी कर चुके हैं, और अगर इन्होंने घरवालों की मर्ज़ी से भी शादी की तब भी इनकी लाइफ में कितना भी कुछ हो रहा है, आपको तक नहीं बात पहुँचने देंगे कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ भी उल्टा-सीधा चल रहा है, ठीक है? और आपके पास आकर ऐसे दिखाएँगे जैसे ये सब कुछ बेटर है। हाँ, ये परेशान है आपकी वजह से। इनकी लाइफ़ में बहुत ऑब्स्टिकल्स आ गए हैं, बहुत परेशान हैं, इनकी लाइफ़ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आप इनसे अगर बात नहीं कर रहे तो इस तरह से आप कुछ दिखा सकते हैं ताकि आप इनकी बातों में आ जाएँ और फिर से आप इनके साथ एक न्यू बिगिनिंग करें। ये पर्सन फिर से छोड़ के चले जाएँगे। फिर आ जाएँगे, इनका मन करेगा तो। इन ऑफ वाली सिचुएशन रखेंगे। 1 महीने में बात करने का मन होगा तो 1 महीने में करेंगे, 6 मंथ में बात करने का मन होगा तो 6 मंथ में करेंगे। पूरी तरह से छोड़ेंगे भी नहीं, पूरी तरह से लाइफ में आएँगे भी नहीं। अगर आप ऐसे पर्सन को बार-बार मौका देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, इनका मन है आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने का। इनके दिल में प्यार है आपके लिए।
लेकिन आप अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो वाला प्यार है कि कुछ भी कर जाएँगे, मर जाएँगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, कट जाएँगे, उसको छोड़ देंगे, तो वो वाला प्यार नहीं, इनके अपना मतलब वाला प्यार है। अपना मतलब सिद्ध करेंगे और निकल लेंगे, और आप इनके लिए रोते रह जाओगे कि क्यों आया, क्यों आया? क्या है कि आप जितना भूलते हो इस पर्सन के लिए, ये पर्सन फिर आ जाता है, फिर आपको यादें ताज़ी हो जाती हैं, फिर आप इसको मिस करने लग जाते हो, और जब फिर आप इनको भूलने की कोशिश करते हो, तब खुद जब तक आप सँभालते हो, तब तक पर्सन फिर एंट्री कर जाता है आपकी लाइफ़ में, और आप फिर वहीं पर अटक जाते हो। ठीक है? तो ये सब आपकी लाइफ़ में हो रहा है। किस-किस की लाइफ़ में ऐसा हो रहा है, ज़रा कमेंट में बताना मुझे। और अगर आप चाहते हैं पर्सन आपकी तरफ आए, आपसे मिले, आपसे बात करे, तो कमेंट में लिख सकते हैं आप 222, ठीक है? ट्रू लव, रीयूनियन। फेक लव को आप बिल्कुल मैनिफेस्ट मत करना। अगर आपका प्यार सच में सच्चा है तो ये पर्सन बदल सकता है, कभी भी चेंज हो सकता है। बाकी तो आप उम्मीद नहीं करो किसी से कि कोई इंसान बदलता भी, और बदलता भी है ना, तो बहुत रेयर बदलता है, और तब तक बहुत देर हो जाती है। हम बार-बार समझाते हैं किसी को इतना इमोशनल मत जुड़ो कि इंसान आपको तोड़ के चला जाए और आप पूरी लाइफ़ उसका इंतज़ार करते रह जाएँ। आज के ज़माने में लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, दिल से खेलते हैं और चले जाते हैं, और आप उनको अपना समझ के बैठ जाते हो कि मेरा है, मेरी वाली ऐसी नहीं है, मेरा वाला ऐसा नहीं है, और वो मेरी वाली, मेरा वाला सब ऐसे ही करके चले जाते हैं, और ज़िंदगी भर आप सोचती कि हमारी कमी रह गई, कि हमने कहीं प्यार में कमी कर दी। उसको कभी दोष नहीं दोगे कि कमी उसकी थी, कमी किसी की नहीं होती है। जिसको छोड़ना होता है ना, उसको एक हिंट चाहिए होता है छोड़ने का, छोटी-सी गलती, और वो आप पे ब्लेम लगा के छोड़ के चला जाएगा। इंसान अपने कर्मों को कभी नहीं देखता कि वो कितना गलत है, वो देखता है सामने वाले एक गलती करे और मैं उसको छोड़ दूँ। तो बी पॉज़िटिव और सावधान रहें, केयरफुल। ऐसे लोगों पे भरोसा ना करें। प्यार देखो ज़िंदगी में मिल जाएगा, लेकिन जो दिल को ठेस पहुँचती है ना, उससे निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। हम बार-बार कहते हैं किसी को इतना मत चाहो कि वो आपको तोड़ के चला जाए, और इतना भी किसी को इग्नोर मत करो कि वो तुम्हारा नाम लेके रो दे परमात्मा के आगे। और वो जब ऐसा करता है ना, तो याद रखना, परमात्मा की जब लाठी पड़ती है ना, तो उसमें आवाज़ नहीं होती है, लेकिन दर्द बहुत होता है। तो किसी को चीट मत करो, धोखा मत दो। नहीं निभा सकते हो तो सामने से मना कर दो, आगे नहीं बढ़ सकते, कम से कम सामने वाला सावधान हो जाएगा। ठीक है? तो जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया है ना, उसका कर्मा तो इनको मिल रहा है। अब ये सॉरी आपसे कब बोलते हैं, ये तो समय बताएगा। अगर ये आते हैं तो इन्हें मौका दीजिए, अगर ये सॉरी बोलते हैं, अगर सुधर के आते हैं और आपको सॉरी बोलते हैं, तो आप इनको माफ़ कर सकते हो, लेकिन दोबारा मौका ना दें, हम तो यही चाहेंगे। ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी आपकी चॉइस है, आपकी मर्ज़ी है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।